धर्म समाज संस्कृत महाविद्यालयस्य व्याकरण विभागीयः सह प्राचार्यः डॉक्टर भगवन् नारायण मिश्रोऽहं परिभाषेन्दुशेखर रचितस्य प्रतिपाद्य विषयं प्रस्तौमि। वस्तुतः परिभाषेन्दुशेखर नागेश भट्ट की रचना है। इसमें अनियमे नियमकारयित्वं परिभाषात्वम इस प्रकार परिभाषा की जाती है। प्रस्तुत ग्रंथ में परिभाषाओं का व्याख्यान किया गया है। व्याकरण शास्त्र में परिभाषाएं दो प्रकार की मिलती हैं। एक तो पाणिनि मुनि द्वारा रचित सूत्रात्मक परिभाषा जैसे तस्मिनिति निर्दिष्टे पूर्वस्य इत्यादि, एवं दूसरी तरह की परिभाषाएं वो हैं जो पाणिनि सूत्रों से ज्ञापित अथवा वाचनिक अथवा लोक न्याय प्रसिद्ध है। प्रस्तुत ग्रंथ में सूत्रात्मक परिभाषाओं का व्याख्यान नहीं है। व्याख्येय परिभाषा के रूप में यहाँ दूसरे प्रकार की परिभाषाएं संगृहीत हैं। व्याख्येय परिभाषाओं का स्वरूप करते हुए भूतिकार ने लिखा है, संकेत ग्राहक भिन्नत्वे सति शब्द धर्मिक साधुत्व प्रकारक शास्त्र जन्या प्रामाण्य ज्ञानानास्कंदित बोधक सहकारित्वेन मुग्ध अभिप्रेतत्वे सति पाणिनिचरित भिन्नत्वम। इसका तात्पर्य है कि जो संकेत ग्राहक संज्ञा सूत्रों से भिन्न हो। यहाँ यह बात ज्ञातव्य है कि संज्ञा सूत्र संकेत के ग्राहक होते हैं। जैसे वृद्धिरादैच, यह शास्त्र वृद्धि पद का संकेत आदैच अर्थ में करता है। यहाँ व्याख्यान की आने वाली परिभाषाएं इस प्रकार के संज्ञा सूत्रों से भिन्न है। इसके अतिरिक्त निर्जरसव आदि प्रयोग जिनके लिए अयम प्रयोग साधु इस प्रकार का साधुत्व प्रकारक प्रामाण्य ज्ञानानास्कंदित बोध जराया जरसन्यतरस्याम का किया जाता है। इस बोध में सहकारित्वेन रूपेण मुनित्रय से जो अभिप्रेत हो तथा पाणिनि द्वारा उच्चरित न हो, ऐसी परिभाषाएं ही व्याख्येय परिभाषा के रूप में स्वीकृत हैं। निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्ति, इस परिभाषा में उक्त लक्षण का समन्वय भली भांति किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ यह परिभाषा संकेत ग्राहक संज्ञा सूत्रों से भिन्न है तथा लक्ष्य धार्मिक साधुत्व प्रकारक बोध में सहकारितया मुनियों से अभिप्रेत है। साथ ही पाणिनि के द्वारा उसका उच्चारण भी नहीं किया गया है। इसलिए यहाँ यह व्याख्येय परिभाषा के रूप में ग्राह्य है। इसी प्रकार व्याख्येय परिभाषाओं का उपर्युक्त स्वरूप यहाँ समस्त परिभाषाओं से समन्वित होता है। यह उपर्युक्त लक्ष्य लक्षित परिभाषाओं का यहाँ व्याख्यान होने के कारण तस्मिनिति निर्दिष्टे पूर्वस्य इत्यादि परिभाषाएं यहाँ व्याख्यात नहीं हुई हैं, क्योंकि पाणिनि द्वारा साक्षात उच्चरित हैं और यहाँ की परिभाषाएं पाणिनि उच्चरित भिन्न है। परिभाषाओं का विवेचन करने वाला यह ग्रंथ शब्दों की व्युत्पत्ति में अत्यंत उपयोगी एवं व्याकरण शास्त्र विषयक विविध न्यायों का संग्रह है। इस ग्रंथ में वर्णित परिभाषाएं मुख्य रूप से कात्यायन और पतंजलि इत्यादि प्रमुख व्याकरण शास्त्रीय आचार्यों के ग्रंथों से ज्ञापित करके संकलित की गई हैं। माहेश्वर सूत्र से भी कुछ परिभाषाएं ज्ञापित हैं, जैसे लण एवं अयुण के रणकारद्वय से व्याख्यानतो विशेष प्रतिपत्ति नहीं संदेहाद लक्षणम। इस पातंजल महाभाष्य में ग्रंथोक्त सभी परिभाषाओं का सोदाहरण उल्लेख है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि धातु पाठ के संकलन के समय ही इन परिभाषाओं का ही संकलन हुआ होगा। पाणिनि परिभाषेन्दुशेखर
से पहले परिभाषाओं के संबंध में सबसे प्राचीन ग्रंथ व्याडी परिभाषा पाठ तथा शीरदेव विरचित परिभाषा वृत्ति नामक ग्रंथों का उल्लेख यत्र तत्र मिलता है। इसमें संदेह नहीं कि उक्त दोनों ग्रंथ परिभाषा विवेचन के लिए इतने उपयोगी नहीं रहे होंगे जितना कि वर्तमान परिभा सिंधु शेखर है। नागेश भट्ट ने नव्य न्याय की शैली का आलंबन कर परिभाषाओं का जो मौलिक विवेचन किया है वह अपने में अपूर्व है। भूति और विजया टीकाओं में जो परिष्कार देखने को मिलते हैं उसका बीज नागेश कृत परिभाषाओं की व्याख्या से ही निहित है। अनेकान्ताः अनुबन्धाः निर्दिश्यमानस्यादेशाः भवन्ति स्त्री प्रत्यय चानुपसर्जने न एक देश विकृत मनन्यवत इत्यादि परिभाषाओं का भी व्याख्या में परिष्कारों का वैशिष्ट्य भली भांति देखा जा सकता है। इस ग्रंथ में 3 प्रकरण हैं। व्याख्यानतो विशेष प्रतिपत्ति नहीं संदेहाद लक्षण यहाँ से लेकर के एक देश विकृत मनन्यवत तक, जिसमें 36 परिभाषाएं हैं। यह प्रथम प्रकरण है। इसे शास्त्रत्व संपादनोद्देश्य प्रकरण कहा जाता है। दूसरा प्रकरण जिसमें पूर्वापर नित्र्यांतरंगापवादानाम उत्तरोत्तरम बलीयः यहाँ से लेकर के उभय निर्देश पंचमी निर्देशो बलियान तक है, जिसमें 34 परिभाषाएं हैं। इस प्रकरण का नाम बाध बीज प्रकरण है। तीसरा प्रकरण प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्य ग्रहण से आरंभ होकर अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सव मन्यन्ते वैयाकरणः तक है, जिसमें 62 परिभाषाएं हैं। इस प्रकरण का नाम शास्त्र देशेष प्रकरण है। इन उपर्युक्त तीनों प्रकरणों में प्रथम प्रकरण का नाम शास्त्र संपादनोद्देश्य इसलिए रखा गया है कि इस प्रकरण की परिभाषाओं द्वारा इको जणच आदि सूत्रों में शास्त्रत्व का संपादन किया जाता है। शास्त्र उसे कहते हैं जो अप्रामाणिक ज्ञान से अनास्कंदित लक्ष्य का साधुत्व ज्ञापित करे। यदि इको जणच शास्त्र इक के स्थान पर अविशेषण यण का विधान करे तो शुद्ध्युपास्य इस प्रयोग में सकारोत्तरवर्ती उकार को भी कदाचित यण प्रसक्त हो सकता है, जो कि सर्वथा अप्रामाणिक होगा एवं उसके शास्त्रत्व का विघातक होगा। अतः तस्मिनित निर्दिष्टे पूर्वस्य के सहयोग से इको जणच का अर्थ ऐसा किया जाता है अव्यवहित पूर्व निर्दिष्ट इक के स्थान पर जण हो। फलतः शुद्ध्युपास्य प्रयोग में सकारोत्तरवर्ती उकार को जण न होकर धकारोत्तरवर्ती इकार को जण होता है। इस प्रकार निर्जरसव इस प्रयोग में एक देश विकृत न्याय की सहायता से जर शब्द के स्थान पर तथा जेन विधिस तदंतस्य के द्वारा संपूर्ण निर्जर के स्थान पर जरसादेश प्राप्त होता है। यदि संपूर्ण निर्जर के स्थान पर जरसादेश हो जाए तो निर्जरसव का प्रयोग नहीं बन सकेगा। फलतः जराया जर सन्नस्त्रस्याम शास्त्र में अप्रामाणिकता आ जाएगी। इसलिए निर्दिश्यमानस्य आदेशा भवन्ति इस परिभाषा की सहायता से निर्जर घटक जर के स्थान पर ही जरसादेश किया जाता है। इस प्रकार निर्जरसव प्रयोग की सिद्धि होती है। साथ ही लक्ष्य धार्मिक साधुत्व प्रकारक अप्रामाण्य ज्ञानानास्कंदित बीज का जनक होने के कारण जराया जर सन्नित्रस्याम का साधुत्व भी संपन्न हो जाता है। इस प्रकार प्रथम तंत्र की परिभाषाएं शास्त्रत्व संपादन का कार्य करती हैं। इस तंत्र की परिभाषाओं के द्वारा शास्त्रत्व संपादन करने के बाद ही द्वितीय तंत्र की बाध बीज वाली परिभाषाएं सार्थक होती हैं, क्योंकि यहाँ यह कहा गया है कि अमुक शास्त्र के प्रति अमुक शास्त्र असिद्ध हो
किंतु बिना शास्त्र की सिद्धि के एक शास्त्र के प्रति दूसरे शास्त्र को असिद्ध कैसे किया जा सकता था। प्रथम तंत्र की परिभाषाओं के द्वारा शास्त्रत्व की सिद्धि करने में इस समस्या का समाधान हो जाता है। इस प्रकार प्रथम प्रकरण की परिभाषाएं द्वितीय प्रकरण की परिभाषाओं की उपजीव्य कही जा सकती है। द्वितीय प्रकरण की परिभाषाओं के परस्पर बाध्य बाधक भाव पर विचार किया गया है। इसके अतिरिक्त शास्त्रोपयोगिनी परिभाषाएं तृतीय प्रकरण में संगृहीत हैं, जिसका नाम शास्त्र शेष प्रकरण है। इस प्रकार परिभाषा चंद्रशेखर का यह प्रतिपाद्य विषय है। इतना ही प्रतिपादन करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।